अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था कि आपको इस स्पीकर के बारे में और इस सर्किट के बारे में डिटेल से वीडियो आपको बना कर दूंगा। तो आखिरकार वो वीडियो आ ही गई। तो ये स्पीकर देख ले, इसके साथ एक दूसरा स्पीकर भी होता है। तो इसका अपना MP3 सर्किट वगैरह ट्रांसफार्मर हर चीज़ ख़राब था और इसका बेस्टोन तक भी ख़राब था। तो इसके अंदर वो सर्किट किस तरह लगाएंगे, D313 वाला, ये वाला। तो ये कनेक्शन आपको मैं समझा देता हूँ। तारे वगैरह मैंने पहले से ही लगा लिए हर चीज़ की। तो ये ट्रांसफार्मर देख ले, 12/2 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 12/12 का। तो ये हम इधर ही लगाएंगे इसके साथ। इसका अपना जो ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ 2 वायर और भी होती है, वो होती है 8 वोल्ट की, ताकि वो बेस्टोन को दी जाए। लेकिन इसके अंदर नहीं है वो वायर। लेकिन कनेक्शन चलो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ कि इस बेस्टोन के साथ कनेक्शन किस तरह करेंगे। तो ये बेस्टोन भी मैंने इधर से फिट कर लिया, ये देखें। इसी तरह आपने कुछ फिटिंग कर लेनी है। बैलेंस का वॉल्यूम छोड़ देना है, बाकी 2 वॉल्यूम लगाने हैं। और ये मैंने MP3 का जैक पहले से लगाया हुआ है, और ये 78.5 भी इधर लगा लिया डायरेक्ट। और यहाँ से ये देखे, यहाँ पर ये 5 वोल्ट की तार भी मैंने ले ली है इस MP3 के लिए। तो चलिए कनेक्शन के बारे में भी आपको समझा देता हूँ। अच्छा, तो कनेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी है ट्रांसफार्मर। पहले तो ट्रांसफार्मर ओके होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है, हमने पहले चेक कर लिया है। और ये सर्किट का पिछला हिस्सा देख लें। कनेक्शन किस तरह करेंगे आप, यहाँ पर स्पीकर की वायर लगानी है। एक स्पीकर की वायर यहाँ पर एक लगानी है और एक यहाँ पर, और दूसरे स्पीकर की वायर जो है एक यहाँ पर लगानी है और दूसरी भी इसी अर्थ पर लगानी है। ठीक है, एक स्पीकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा स्पीकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए। और बाकी जो ऑडियो है, तो उस बेस्टोन में हमने मोनो वॉल्यूम लगाए हैं। तो इसकी दोनों ऑडियो को मिला लें, उससे एक वायर ले ले और एक जो है अर्थ से ले ले, ताकि शोर ना करे। ये देखें ऑडियो की इनपुट यहाँ से। अब ट्रांसफार्मर की जो तारें हैं वो यहाँ पर लगानी है, अर्थ वाला अर्थ पे लगानी है। बाकी यहाँ पर 12 वोल्ट देने, यहाँ पर भी 12 वोल्ट देने हैं। चलो तो इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये जो बीच वाली अर्थ वाली तार है उसकी यहाँ पर ही लगा लेनी है, मेन जो कॉमन होती है। और बाकी जो है साइडों पर लगा लेनी है। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा ट्रांसफार्मर लगाना, वो हमारा लग गया। अब इसके बाद यहाँ से ऑडियो लेनी है और बेस टोन में देनी है। तो अब इसको साइड पे करके ये 2 तारें मैंने ऑडियो की लगाई हुई है, ये चेक कर सकते हैं। पतली सी तारें लगा ले ऑडियो के लिए, जोन सी भी हो, बस पतली सी तारें हो। ये अब हम इस बेस्टोन में लगाएंगे। ये 12 वोल्ट बेस्टोन आम मिलता है मार्केट में। तो ऑडियो आपने कहाँ पर देनी है, अगर आपने वॉल्यूम लगाया हुआ है ऊपर वाली लाइन में, तो आपने वहाँ पर प्रिंट देखना है कि वो प्रिंट किस जगह पर आ रहा है। तो ये हमने वहाँ पर वॉल्यूम लगाया हुआ है, तो ये प्रिंट दे के ये यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हम ऑडियो देंगे, अर्थ हम यहाँ पर ही लगाएंगे। और बाकी जो तार है ये यहाँ पर अर्थ पर लगाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप था जो हमारा ऑडियो देनी थी, वो भी हो गया। और तीसरा स्टेप जो है, मैंने पहले से जैक लगाए हुए हैं MP3 वाले, आपने भी इसी तरह लगा लेने हैं। यहाँ से ऑडियो निकलती है और ये जो दूसरा जैक है 5 वोल्ट का, ये MP3 का और ये उसके ऑडियो का, ये आपने वहाँ पर लगा लेनी है। अच्छा, तो तीसरा स्टेप है वो है स्पीकर लगाने का। अब हम स्पीकर लगाएंगे। एक स्पीकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरा यहाँ से लेकर, पहले एक स्पीकर पे आपको चेक करके देता हूँ। तो एक तार यहाँ पर आपने लगानी है और दूसरी यहाँ पर। तो ये स्टेप नंबर 4 हमारे सारे ये हो गए। अब बारी आई है बेस्टोन को करंट देने की। 12 वोल्ट बेस्टोन को देने हैं और उसके बाद हर चीज़ हमारी चल जाएगी। अब 12 वोल्ट कहाँ से देने हैं, ये आपको कैपेसिटर दिख रहा है,
एक कैपेसिटर से जमा मनफी आपने ले लेने हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट होते हैं, 13 वोल्ट होते हैं। आपने सीधा बेस्टोन को देने हैं, या इससे लेने या इससे। हम कोई से एक कैपेसिटर से करंट लेते हैं और यहाँ पर देते हैं। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस। हमने ये 12 वोल्ट इधर ही देने हैं बेस्टोन को। यहाँ पर देना है जमा और यहाँ पर देना है मनफी। मनफी यानी कि अर्थ जहाँ पर भी दे दो आप। तो बेस्टोन का अर्थ वाला जो हिस्सा है ये आप कहाँ पर भी लगा सकते हो। यहाँ पर मैं लगाता हूँ ताकि ये तार मजबूती से लग जाए। तो माइनस की तार जो है वो यहाँ पर लगा लें, और बाकी जो जमा की वायर है ये वाली, ये आपने लगा लेनी है जहाँ पर 1K वाली रेजिस्टेंस लगी होती है। ये बेस्टोन से रेजिस्टेंस निकल गई थी तो दोबारा से रिपेयर ऊपर लगा दी डायरेक्ट। यहाँ पर ये देखें ना, जमा की तार यहाँ पर लगा लेंगे। तो बस इतने से ही कनेक्शन थे। ये सारे कनेक्शन आपके सामने हो गए। स्पीकर की तार भी लग गई। अब बारी है इसकी चेकिंग की। तो MP3 के अंदर ये जैक लगा के अब इसको चेक करते हैं। अच्छा, तो ये MP3 मैंने उधर से निकाल दिया फ़िलहाल आप लोगों की चेकिंग के लिए। बाकी फिटिंग आप किस तरह करते हो वो तो आपकी मर्ज़ी, कहाँ पर पेच लगाते हो कहाँ पर ये। अब ये जो 2 जैक मैंने लगाए थे, एक 5 वोल्ट का और एक ऑडियो का, तो ये इधर ही आपने लगा लेने हैं। तो अब बिस्मिल्लाह करके इसका स्विच लगा के चेक करते हैं। सारा सामान ये है, ठीक है। और ये स्पीकर भी पड़ा है, लगा हुआ है। अच्छा, तो हम इसका अभी शू लगाते हैं। तो ये ब्लूटूथ पे आ गया। तो इसी तरह आपने सारे कनेक्शन करने हैं इसके। यहाँ पर ये धमक भी सही काम करेगा, ये इसका मेन वॉल्यूम, और बाकी ये सारे कनेक्शन आपके सामने थे। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी क्योंकि इसमें मेन जो पार्ट है वो ज़ाया ना हो जाए। तो ये देखें, ये बिल्कुल ओके है। ये स्पीकर साथ में पड़ा हुआ है, ये देखें, ये देखें। अभी इसको चेक भी करते हैं साउंड के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके। अच्छा, तो ये ब्लूटूथ भी सारा कनेक्ट हो गया, ये देखें। ये तो ये बिल्कुल ओके है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे। और किसी का अगर ये ट्रांसफार्मर लोड नहीं उठा रहा, सिर्फ ऑडियो दे रहा है, तो आपने एक 12 वोल्ट की सप्लाई लेनी है और वो इस बेस्टोन के साथ लगा लेनी है। सारे कनेक्शन करने के बाद आपका बिल्कुल सेट होके हो जाएगा। यानी कि जो बेस्टोन है इसका अलग 12 वोल्ट देने हैं और यहाँ से जो है आप डायरेक्ट सर्किट चला लें। तो